हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आर्ट वर्क में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम यूपी टीजीटी आर्ट का जो पूरा सिलेबस है उसका डिस्कस करेंगे शुरू से लेकर अंत तक। पहला चैप्टर जो हमारा है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि क्षेत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसके अंतर्गत हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत और भी कई क्षेत्र आते हैं, इसको भी आपको सही तरीके से पढ़ना है, इससे भी प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और जो तीसरा चैप्टर है भारतीय चित्रकला, जिसे हम गुफाओं की कला भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सितनवासल आदि गुफाओं के भित्ति चित्र को सही तरीके से पढ़ना रहता है, तो इसको भी आप सही तरीके से पढ़ लेंगे, हर बार प्रश्न आते हैं। और जो चौथा है भारतीय लघु चित्रकला यानी कि मिनिएचर पेंटिंग, जिसके अंतर्गत जैन, पाल और अभ्रंश शैली को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है। और जो पांचवा चैप्टर है हमारा वो है राजस्थानी चित्र शैली, जिसके अंतर्गत मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। और इसके बाद में जो हमारा छठा चैप्टर है वो है हमारा मुगल शैली, इसके अंतर्गत अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि के समय की चित्रकला को अच्छी तरीके से पढ़ना रहता है। हालांकि सबसे पहले बाबर और हुमायूं को भी पढ़ना है, उससे कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये जो जितने चार दिए गए हैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और सातवां जो चैप्टर है दक्षिण चित्र शैली, इसके अंतर्गत बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा आदि क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और आठवां चैप्टर है पहाड़ी शैली, जिसके अंतर्गत गुलेर, कांगड़ा, बसोहली, नूरपुर, चंबा, कुल्लू, जम्मू, सिख आदि शैलियों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनसे भी हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो नौवां चैप्टर है वो है बंगाल शैली और उसके कलाकार, जैसे अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, डीपी राय चौधरी, छितेंद्रनाथ मजूमदार इत्यादि कलाकारों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, बंगाल शैली में शिष्य की जो परंपरा है उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो है 10वां चैप्टर समसामयिक चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार, जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हैबर, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन सर, के.एच. आरा आदि कलाकारों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इनमें से कई सारे कलाकारों ने ग्रुप को ज्वाइन किया था, जैसे दिल्ली शिल्पी चक्र, पैक ग्रुप, कलकत्ता ग्रुप आदि ग्रुप को सही तरीके से पढ़ना है इस चैप्टर में। और उसके बाद में 11वां चैप्टर जो हमारा है समकालीन कलाकार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत ए रामचंद्रन, तैयब मेहता, कृष्णा रेड्डी, अकबर पदमसी, नित्यानंद महापात्रा, देवयानी कृष्ण, महादेवी वर्मा, भारती खेर, बद्रीनाथ आर्य, अरुण योगीराज, अनीस कपूर, गणेश पाइन, विकास भट्टाचार्य, सुबोध गुप्ता आदि कलाकार हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कलाकार आते हैं डियर स्टूडेंट, समकालीन कलाकार को लेकर सही तरीके से आपको पढ़ना है। और इसके बाद में फंडामेंटल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत कला के तत्व, उसके बाद में चित्र संयोजन के सिद्धांत, और उसके बाद में चित्र सडंग यानी कि जो 6 अंग हैं चित्र के, और उसके बाद में परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। डियर स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल, चाहे आप टीचर के तौर पे काम कर रहे हो या फिर स्टूडेंट के तौर पर, ये चैप्टर को आपको पढ़ना और आपके लाइफ में डेली रूटीन में होना चाहिए अगर आप आर्ट से जुड़े हैं। और उसके बाद में 13वां जो चैप्टर है भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिसमें 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं। और उसके बाद में 14वां चैप्टर है करंट अफेयर्स। डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर्स आप चाहे तो किताब से, न्यूज से या फिर कहीं से भी आप लाकर पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा ये कंफर्म नहीं होता है, जिसमें अरुण योगीराज, जिन्होंने राम मंदिर की जो मूर्ति है उसको बनाया था। और उसके बाद में पद्मश्री श्री दिलशाद हुसैन पीतल की सुंदर महीन नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही फिलहाल में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीतल की नक्काशी पर बहुत अच्छा ये नक्काशी करते हैं, बहुत महीन कार्य है इनका। तो कुछ करंट अफेयर्स हैं इसमें आप देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है करंट अफेयर्स। और उसके बाद में वेस्टर्न आर्ट जो आता है, पश्चिमी कला, इसे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पीजीटी के जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी
अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, मान के चलिए 50% उसमें पूछा जाता है। लेकिन जो टीजीटी 8 में पूछा गया है प्रश्न, इनको आप देख सकते हैं 2010 की परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए थे, और उसके बाद में 2011 की जो परीक्षा थी 2016 में हुई थी, इसमें एक भी प्रश्न वेस्टर्न आर्ट के नहीं पूछे गए थे। और उसके बाद में 2013 की जो परीक्षा थी 2015 में हुई थी, उसमें 16 प्रश्न पूछे गए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में 2016 की जो परीक्षा थी 2019 में हुई थी, उसमें 6 प्रश्न पूछे गए थे। और उसके बाद में लास्ट ईयर जो 2021 की परीक्षा थी उसमें 8 प्रश्न पूछे गए हैं वेस्टर्न आर्ट के। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न आर्ट भी, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। और लास्ट में आता है बुक्स, कि जितना भी टीजीटी और पीजीटी आर्ट का सिलेबस है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं वो किस बुक्स में है, क्या एक ही बुक्स में है या फिर और अधिक बुक्स में है। तो डियर स्टूडेंट, अगला जो वीडियो होगा उसमें सभी जो क्वेरी है, डाउट है, वो क्लियर किया जाएगा। और जितना भी टॉपिक है सबको लाइव प्रूफ के साथ ऑथेंटिक तरीके से दिखाया जाएगा। तो ये वीडियो आई थिंक आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको काफ़ी हेल्प मिली है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो किताबों पर होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।